दिल में उतर गए, बातों घातों से वो दिल से उतर गए। उसके बाद मैंने अपनी माँ के लिए भी लिखी थी एक कविता। माँ मेरे से को पैर नहीं छूने देती थी, मेरे से 3 बड़े भाई थे, वो पैर छू सकते थे। मुंशी छत्रधारी लाल आप जो है हमारे पूज्य नाना जी थे, एक नहीं 2 बार जो है जेल में गए थे, नैनी जेल में उनको रखा गया था। और जब नैनी जेल में रखा गया था तो उन्होंने जो है उनको किसी के सौजन्य से एक कॉपी मिल गई थी और पेंसिल भी मिल गई थी। तो कॉपी पेंसिल से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो है मतलब जीवनी ही लिख दी। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन की झलक कार्यक्रम में। आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उन हस्तियों से जिन्होंने अपने मजबूत इरादों से न केवल खुद को एक नई दिशा दी, बल्कि समाज को भी जगाने का काम किया है। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ऐसी एक हस्ती से जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, जो एक लेखक, समीक्षक, काव्य सतत साहित्य यात्रा की संपादक और शारदेय प्रकाशन की प्रकाशक हैं, जिन्होंने तमाम विधाओं में महारत हासिल की है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान प्राप्त किया है, जो अखिल भारतीय लघु कथा सृजन संस्थान की ट्रस्टी हैं, जिनकी पुस्तकें हैं उरा, पात लजीले, दोहाश्री, यह देह पुरानी है, यायावर आखर, मुंशी छत्रधारी लाल, शौर्य चसक, चारवी। तो हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम पर निवेदिता श्री जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आभार जी। इस कड़ी में सबसे पहले हम मैम से ये जानना चाहेंगे कि आपके लेखक बनने की चाह आपके मन में कहाँ से उत्पन्न हुई, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? लेखक बनने की चाह ऐसी कोई कभी चाह ही नहीं रही। छोटे थे तो क्लास में पढ़ाया जाता था तो हम लोग खूब कस कस के बोल के पढ़ते थे। फिर बड़े हुए तो बोलने पे थोड़े प्रतिबंध लग गए। जब बोलने पे प्रतिबंध लगता है ना तो अंदर कुछ तो घुमड़ता रहता है। फिर जब आप मुंह से किसी से कह नहीं पाते तो फिर वो कागज़ पे उतर जाता है। उसे डायरी लेखन कहते हैं। तो हर किसी जो साहित्यकार होता है ना, मुझे लगता है उसकी जो है लेखन यात्रा ऐसे ही शुरू होती है। जब कुछ बोलना चाहता है और बोल नहीं पाता है तो घुमड़ते बाहों को कागज़ पे उतार देता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है फिर उनको जो है अलग अलग विधाओं में बांधना शुरू कर देता है, जो विधा उसको सबसे सरल लगती है। तो मुझे लगता है कि मैं 12th में पढ़ती थी। जी। वो जो 12th का समय होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। आप बचपन छोड़ चुके होते हैं और 12th के बाद अब हम लोग तो कस्बे के रहने वाले थे तो हमें अपना घर बार छोड़ कर के बाहर शहर में पढ़ने जाना होता था। जी। तो वो समय बड़ा भावनात्मक रूप से जो है कठिन। हिलाने वाला है। जी। तो उस समय पहली मैंने जो है कविता लिखी थी जिसमें कोई छंद नहीं था। ऐसे ही मुक्त छंद कविता थी कि ये रिश्ते भी बहुत अजीब होते हैं, ये रिश्ते दिल के करीब होते हैं, ये रिश्ते हमेशा बेनाम रहते हैं और ये रिश्ते हमेशा बेअंजाम रहते हैं। ये रिश्ते दिल में ही पलते हैं, ये रिश्ते दिल से ही बनते हैं, ये रिश्ते दिल पे कयामत है, ये रिश्ते ही दिल की अमानत है। अजब है रिश्ते, गजब है रिश्ते, रोते गाते सिसकते रिश्ते। बहुत। ये मेरी पहली कविता थी जो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने अपनी माँ के लिए भी लिखी थी एक कविता। माँ मेरे से को पैर नहीं छूने देती थी, मेरे से 3 बड़े भाई थे, वो पैर छू सकते थे, जी। मैं नहीं छू सकती थी। जी। तो तब भी मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि जो है क्या, यदि तुम्हें भय है कि मेरे स्पर्श मात्र से तुम पाप की भागी बन जाओगी, मृत्युपरांत नर्क जाने के लिए बाध्य हो जाओगी, तो आदेश दो मुझको न मैं प्रणाम करूं, नित्य जीवित रहूं, मृत्यु का आह्वान करूं।
ऐसे करके जो है पूरी कविता लिखी थी। तो ये भाव थे, सिर्फ कुछ पंक्तियाँ थी जो गद्य की जगह थोड़ा पद्य जैसी हो गई। जी तो क्या बताऊँ कि कैसे कब लिखना शुरू हुआ, मन जी में घुमड़ती हुई चीज़ें ऐसे धीरे धीरे बाहर अपने आई। भावों को जी अपने किताबों में डायरी के ज़रिए धीरे-धीरे आपने जी किताबों जी में जी परिवर्तित जी कर दिया जी उसको। जी जी। अ, अभी जैसे कि हमने बात की आपकी पुस्तकों के बारे में, तो आपने एक पुस्तक लिखी है पातल झीलें, जो हाइकू संग्रह है। हम्म। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है और कैसे लिखा जाता है हाइकू संग्रह? दरअसल किसी विधा की ये मेरी पहली किताब है। इसके पहले मैंने पहली किताब आई थी उरा, तो वो मेरी बड़ी बेटी का नाम है उरा। अच्छा। उसकी शादी थी, जी। तो मेरे दिमाग में आया कि जो है सब लोग अपनी लड़की की शादी में जो है सेहरा लिख के देते हैं, मैं तो लिखती हूँ मैं पूरी किताब इसके नाम लिखूंगी। तो मैंने पूरी किताब लिख करके बारातियों में बांटी थी, वो पहली थी। लेकिन विधा के नाम पे पातल झीलें मेरी पहली पुस्तक थी, जिसको में हाइकू थे। हाइकू कहने के लिए जापानी विधा है, जी। लेकिन ये भारतीय है। जैसे हर चीज़ें होती ना, जी। भारत से लोग ले जाते हैं और फिर उधर से इम्पोर्टेड करके वापस कर देते हमारे हैं। यहाँ जो हाइकू भी ऐसी ही है। जी। तो हाइकू अगर आप देखना चाहें तो ये 5 वर्णों की विधा है। जी। वर्ण मतलब अक्षर, क ख ग घ जैसे होते हैं, जी, जी। एक अक्षर क जी, ख ग ऐसे। जी, स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। जी, तब क्या है कि 5 वर्ण पहली लाइन में, 7 वर्ण दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में फिर 5 वर्ण। और इन जो 5, 7 और 5 वर्ण को मिला करके 5, 5, 10 और 17 वर्ण में आपको कोई एक गूढ़ बात कहनी होती है ना? तो वो मेरी पहली थी किताब। जी, और ये जो है अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा जो गायत्री मंत्र है, जी, ओम भूर्भुवः, जी, 5 वर्ड हो गए, जी, है ना? जी, ऐसे इसको पूरा जोड़ेंगे तो पूरा हाइकू ही चलेगा। ओम भूर्भुवः स्वतत्सवितुर्वरेण्यम, जी, 7 है ना? जी, तो ऐसे करके आप जोड़ेंगे तो वो हाइकू का ही जो है वृहद रूप है, जो जी, लगातार चलता है, सतत चल रहा जी। है ना? तो हाइकू हमारे भारत की विधा है, जो किंतु अभी उसको मतलब जापानीज विधा कहते हैं। हाँ, जी क्योंकि जब मैंने आपका परिचय पढ़ा, तो मुझे ये जिज्ञासा हुई कि ये हाइकू क्या है? तो हाँ जब हाँ मैंने हाँ हाँ सर्च किया तो उसमें यही आया, फिर मैंने सोचा कि जब आप आएँगी तो हम आपसे डिटेल में सारी चीज़ें पूछेंगे कि हाँ क्या हाँ। है, कैसे है? जी। अ, आप किसी ऐसी लघु कथा का ज़िक्र करना चाहेंगी मैम, जिसको आपने लिखा और वो आपके दिल को छू गई हो? आपने बहुत सारी लघु कथाएँ लघु लिखी कथा, हैं। हाँ मेरी एक पुस्तक है चारवी, जी, जो लघु कथा संग्रह ही है। जी, तो उसको मतलब जब हम लघु कथाएँ लिखते थे तो मुझे अपनी एक लघु कथा बहुत अपील करती है। अब वो क्या है कि बहुत सारी उसमें बातें हैं। लघु कथा ये होता है कि किसी एक खास टॉपिक को हम छूते हैं, प्रश्न उठाते हैं, जिससे समाज का ध्यान उसकी तरफ जाए। जी, तो उसमें जो होता है क्या, एक बच्चा जो होता है जी, देखता है कि उसकी मम्मी बहुत सजी धजी है ना? तो अपने बाबा से पूछता है कि बाबा मम्मी इतनी सजी क्यों है? जी, तो बोले आज करवा चौथ है, तो तुम्हारी मम्मी व्रत रहेगी और चाँद को देख कर के पानी पिएगी। तो बोला वो बच्चा पूछा कि ऐसा क्यों? तो इससे तुम्हारे जो है पापा की जो है उम्र बढ़ जाएगी। तो बच्चे ने पूछा कि अच्छा, और दादी भी ये करते थे? तो बोले हाँ। उसने पूछा आप करते थे? तो उन्होंने कहा नहीं, लड़के नहीं करते हैं। जी, तो बच्चा जो है बाबा को देखता रहा और फिर एकदम से जो है पलट के अपनी पापा से क्या कहता है, पापा आप ना हमेशा ये वाला व्रत करना, है ना? क्योंकि मुझे अपनी माँ हमेशा चाहिए। देखो दादी गहरी चली गई बात ना, कही बच्चे ने। देखो जी, दादी चली गई ना, बाबा ने व्रत नहीं किया। जी, तो ये लघु कथा लिखी मैंने ही थी, लेकिन मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने लिखी जी, है। जिस तरीके से आपने उस बच्चे को लेकर एक एग्ज़ाम्पल दे कि मुझे मेरी माँ हमेशा हमेशा चाहिए, चाहिए तो हम तो सबको ये लगता है कि हमारी माँ जैसी अभी है, वैसे ही लाइफ़ टाइम तक हमें दिखती रहे। मतलब एक होता है ना कि जर्जर अवस्था आती है, तो हम लोगों को लगता है नहीं जैसी मेरी माँ अभी सजी-धजी है ना, वैसी ही रहे हमेशा के हाँ, लिए, तो बात वो ये एक होता है ना भाव कि होता है। माँ तो व्रत रखती है, जी, तो पापा की तो उम्र पा बढ़ जाएगी, जी, लेकिन माँ की माँ उम्र के लिए कैसी कौन बढ़ेगी? जी, कोई तो उसके लिए कुछ करे ना, जी। वो भाव भेजेगा तभी तो। बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी, लघु कथा है मैम। मैम आपकी एक काव्य सतत साहित्य यात्रा है, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि आपकी काव्य सतत साहित्य यात्रा क्या है? अच्छा, तो मैं थोड़ा तो आपको अपना ये परिचय दे दूँ जी, कि मेरे पिताजी जो है शिक्षक जी, थे जी, और मेरे नाना जी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मुंशी छत्रधारी लाल। अब क्या है, एक तरफ शिक्षक का गुण और दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से मिला देशभक्ति का गुण। जी, जब हम थोड़ा सा अपने बच्चों से फुर्सत पाए, थोड़ा समय खाली लगा मुझे, तो मुझे ये लगा कि अभी जो बच्चे हैं वो अपना नाम भी रोमन इंग्लिश में लिख रहे हैं, रोमन इंग्लिश में बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे अगर बात करें तो रोमन इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी लेकिन हाँ, अंग्रेजी बोल जी, ABCD में। जी, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मुझे लगा कि ये अपनी भाषा से बहुत दूर जा रहे हैं, तो हमने काव्य सतत साहित्य यात्रा एक समूह बनाया। उसमें क्या है कि हम अपनी मातृभाषा से जुड़े हर प्रसंग को जीवित करते हैं। जितने लोग हैं उनसे हम कहते हैं कि कम से कम पहले आप अपना नाम देवनागरी भाषा में लिखिए। हम अपनी भाषा में अगर लिखिए, आपका नाम शिवानी है, जी, मेरा नाम निवेदिता है, अगर हम न पे ई की मात्रा और व पर ए की मात्रा, द पे ई की मात्रा, त पर एक की मात्रा, आ की मात्रा लिखे, जी, निवेदिता का अर्थ निकलेगा। अब यही अगर हम NIVEDITA लिख देंगे तो निवेदिता का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जी, क्योंकि वो भाषा अंग्रेजी हो गई। अंग्रेजी में निवेदिता का नाम का कोई शब्द नहीं जी, है ना। जी, और जब तक नाम अर्थपूर्ण ना हो तब तक व्यक्तित्व अर्थपूर्ण नहीं होता है। जी, तो अगर आपको अंग्रेजी में लिखने का शौक है तो आप अपना नाम पीस रख लीजिए, आप अपना नाम हैप्पी लिख लीजिए, आप अपना नाम अर्थ रख लीजिए, आप अपना नाम वाटर रख लीजिए, है ना, तो उसका अर्थ निकल निकलेगा। लेकिन अगर आप हिंदी में उसका कोई आपका नाम है तो उसे देवनागरी भाषा में लिखिए। पहला तो ये, दूसरा ये कि हमारी विधाएं सब लुप्त हुई जा रही थी। अब आप देखेंगे तो लोग मुक्त छंद बहुत लिख रहे हैं, जी, जबकि हमारे यहाँ रामायण है जिसमें चौपाई है, दोहा है, सोठा है, आज तक लोगों को याद है। तो हम वो क्यों नहीं लिखते हैं जो काल मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चले। चला आ रहा है, जी, छंद मुक्त लिखेंगे आपको खुद को नहीं याद होगा, लेकिन अगर आप एक दोहा लिख लेंगे ना तो रट आपको हमेशा जाएगी, याद रहेगा। जी, तो उस पे हमने कार्यशालाएं करनी शुरू करी, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दोहा पे, हमने हाइकू पे और दोहे पे, मतलब छंदों पे, जी, लघुकथा पे, जी, कहमुकरी पे, जी, हर चीज़ पे कार्यशाला करनी शुरू करें। ये काव्या में 7 दिन का, सिर्फ रविवार ऐसा होता है जो स्वतंत्र डाक का दिन होता है, अन्यथा बाकी सभी दिनों में कार्यशालाएं होती हैं। छड़िका की, त्रिवेणी की, और ये हर जो है विधा की। आज बुधवार है तो आज कहमुकरी की, त्रिवेणी की और छंद मुक्त कविता की कार्यशाला चल रही है। कल ये बृहस्पतिवार है जी, तो कल एक चित्र दे दिया जाएगा, विधा की छूट दे दी जाएगी, लेकिन उस चित्र पे तुरंत लिखना होगा, उसको आशुलेखन कहते हैं। फिर शुक्रवार को छंद की जो है कार्यशाला चलेगी, तो उसमें दोहा, सोठा, चौपाई, घनाक्षरी, जो भी आप चाहो वो जी, सीखो। फिर शनिवार को गीत, गजल, गीतिका की होती है। जी, ऐसे ही सोमवार को हाइकू की होती है, और हाइकू है और माहिया है। जी, हाँ, माहिया है, जी, हाइकू है और छड़िका है, जी, उसकी है कार्यशाला। जी, ऐसे करके हर दिन एक कार्यशाला होती है। फिर जी, जो बच्चे लिखते हैं जी, तो साल में 2 किताबें हम लोग निकालते हैं।
एक प्रो गद्य की और एक पद्य की, जिसका लोकार्पण हम एक अच्छे है भव्य समारोह में करते हैं। जी। जैसे भी आपने कार्यशाला की बात की मैम, ये कार्यशाला आप कहाँ संपन्न करवाते हैं? फेसबुक पे कार्यशाला वही काव्या में चलती है, काव्य सत्संग? प्रतिदिन चलती है। सुबह 5 बजे उसमें जो है कार्यशाला की पोस्ट पड़ जाती है। जी। आप उसको पढ़िए, उसमें आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं, जी। विधि दी गई है, आप उस पे लिखिए। जो आप लिखेंगे उसमें गलत होगा तो उसको सही किया जाएगा, जी। बताया जाएगा कहाँ गलती है जी। ना। जैसे आप समझ लीजिए कि जब आपका कोविड चल रहा था, क्लासेस कैसे होती थी? ऑनलाइन। ऑनलाइन, वैसे क्लास होती है। तो इसमें मैम कोई भी जुड़ सकता है हाँ, या? कोई भी जुड़ सकता कोई है, भी जुड़ सकता है। बशर्ते हम पहले उसका प्रोफाइल चेक करते हैं जी। कि उसका पढ़ने लिखने में रुचि है कि नहीं। जी। सिर्फ सुनने वाले और पढ़ने वाले को हम नहीं जोड़ते हैं, वहाँ सिर्फ लिखने वाले जुड़ सकते हैं। हाँ, जब सुनने वालों के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, वहाँ सिर्फ या तो आप पढ़िए या पढ़ाइए। बाकी लोगों को अगर 2-4 दिन देखते हैं नहीं, न पढ़ रहे न पढ़ा रहे, तो हटा देते हैं। जी। चलिए, आपके लेखन को प्रभावित करने वाले प्रमुख लेखक या साहित्यिक रचनाएं कौन सी रही हैं मैम? लेखन को कोई प्रभावित नहीं करता है। लेखन अपने मन से उपजी चीज होती है। जी। और अगर किसी की छाप पड़ जाए तो आप लेखक नहीं है, ठीक है। लेकिन हर किसी कोई जो बच्चा होता है तो उसको कोई लोगों का लिखा हुआ बहुत पसंद आता है। तो मैं शुरू से, मुझे शिवानी बहुत अच्छी लगती थी, उनकी पूरी सीरीज़ है मेरे पास। अमृता प्रीतम बहुत अच्छी लगती थी, उनकी सारी किताबें हैं। और हम लोग जो है समय में शरद चंद्र है ना, और बंकिम चंद्र, महाश्वेता देवी है ना, तो ऐसे करके ये सारे राइटर्स हम लोग पढ़ पढ़ करके बड़े हुए हैं। मेरे सबसे बड़े वाले भाई जो है रशियन पढ़ते थे, तो उनसे थोड़ी प्रभावित हुई, तो उन्होंने मुझे जो है रशियन किताबें, जैसे मदर उन्होंने दी मुझे पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही कुछ कुछ किताबें। फिर उसके बाद जो है ग्रेजुएशन में भी जो है मेरे पास लिटरेचर था, इंग्लिश लिटरेचर, तो भी मैंने कुछ किताबें पढ़ी है ना, वार एंड पीस वगैरह। तो अच्छी बहुत सारी किताबें लगी। लेकिन अभी भी मेरे दिल के बहुत अब हम लोग के समय में एक किताब आई थी, धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती जो मैंने भी पढ़ा है उसको। कौन सा? उसका वो जो उसमें डाकू का जिक्र होता है एक धर्मवीर भारती में, उसका फिर वो जो हृदय परिवर्तन होता है। अच्छा जी, वो भी धर्मवीर भारती की कहानी है। अच्छा अच्छा, हम लोग सूरज का 7वां घोड़ा करके थी जी, है ना, और उनकी किताबें बहुत अच्छी थी। जी। गुनाहों का देवता हमारे हॉस्टल में हर लड़की ने पढ़ी थी। एक आजकल किताब ये आई बुक्स थी बहुत गुनाहों का हाईलाइट देवता। हो रही है। कौन सी? गुनाहों का देवता यूट्यूब पे, आप इंस्टा पे चले जाइए, इतना ज्यादा ये ट्रेंड कर रही ये है हम लोग गुनाहों ने का देवता। 81 में जो है जी। पागलों की तरीके से रात में छुप छुप के पढ़ी थी वार्डन से। तो उस समय जो है जिसने जो है गुनाहों का देवता नहीं पढ़ी, तो उसको लगता था कि वो कुछ नहीं पढ़ा। और शेखर एक जीवनी, और कविता के नाम पे हम लोग दुष्यंत की किताब पढ़ते रहते थे। दुष्यंत हम सब लोग के लिए कविता के में सबसे अच्छे राइटर हुआ करते थे, तो उनको पढ़ा करते थे हम। वैसे मैं महादेवी वर्मा से बहुत प्रभावित हूँ। महादेवी। मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप इतना ज़्यादा लेखन में, पठन पाठन में इतना बिजी रहती हैं, तो ये जैसा भी आपने बताया कि मंडे टू सैटरडे चलता है प्रोग्राम, तो ये दिनचर्या को आप निश्चित तौर पर रोज फॉलो करती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, ये अभी के लिए इतना प्रोग्राम हमने शेड्यूल किया है और इसको अगली बार के लिए करेंगे, ऐसा कुछ भी होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो विधा जिस दिन है उस दिन वो विधा तो आपको पढ़ानी ही पढ़ानी है। जी। लेकिन मैंने अपनी मदद के लिए 2-4 शिक्षक हैं हमारे मित्र, तो वो किसी दिन वो कार्यशाला करा लेते हैं, 2-3 दिन कार्यशाला कोई और करा लेता है। जी। और मैं उसको जो है देखती रहती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। जी। और बाकी तो रोज ही रात में 3 बजे उठ करके एक चक्कर लगाती हूँ काव्य सतत साहित्य यात्रा का। जी। जितनी पोस्ट आई होती हैं उनके ऊपर जो है
समीक्षा करती हूँ उनकी कि क्या गलत है, क्या सही है, जी। क्या लिखना चाहिए था तुमको, क्या लिख गए हो। फिर बाकी जो है दिन में किसी भी समय सब फ्री हैं कि मुझे व्हाट्सअप करके वो पूछ सकते हैं कि, या कॉल कर लेते हैं कि कैसे ठीक करें, नहीं समझ में आ रहा है तो वो तो एक ऐसे ही है जैसे घर में किसी बच्चे को पढ़ाना। चलता बच्चा रहता है कहीं पे भी किसी, निरंतर। वो पूरा दिन ही मेरा इसी में जाता है। जी। हम्म, मैम आपकी एक पुस्तक है ये देह पुरानी है माहिया विधा पे। इसके माध्यम से आप अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देह पुरानी है। जी। ये देह पुरानी है का जो है टाइटल भी मेरे एक माहिया से है। माहिया भी 3 लाइनों की जो है विधा है। जी। तो उसमें 12, 10 और 12 मात्रा चलती है और ये पंजाब का लोकगीत है। तो मैं उसको सुनाती हूँ जी। फिर जी। आपको दे। जी। जी। ये देह पुरानी है, बखिया तुरपन कर कुछ और चलानी है। यह एक माहिया है कि सर्दी हो गर्मी हो, साथ निभे जब तक लहजे में नरमी हो। तो माहिया के द्वारा मेरे मन से आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश है कि भाई तुम हिम्मत कभी नहीं हारना। शरीर मिलना जो है, मानव शरीर मिलना बहुत बड़ा पुण्य का सौभाग्य। काम है। जी। तो आपका सौभाग्य है कि आपको मानव शरीर मिला है, तो जब तक है तो इसका पूरा प्रयोग करें। पता नहीं किस दिन जो है शरीर आपसे छूट जाए। दूसरे जो है छोटे छोटे मतलब माहिया में बहुत सारी बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है साथ निभे जब तक लहजे में नरमी हो, तो जी। कैसे बोलना चाहिए, ऐसे ही करके बहुत सारे इसमें जो है आपको संदेश मिलेंगे। एक किताब है जिसमें 700 के ऊपर माहिया है, तो नेचुरली इसमें जो है आपको अलग अलग मिलेंगे। जी। तो इसमें आपको देशभक्ति भी मिलेगी, तो इसमें राम की बात भी होगी, तो कृष्ण की भी बात होगी, तो हर तरीके की इसमें बात होगी। वात्सल्य होगा तो प्रेम भी होगा, क्रोध भी होगा, रस भी होगा। सारे रस हैं उसमें। जी। मैम ये जो आपने अपनी लेखन की यात्रा शुरू की, हाँ। इसमें आपके परिवार और समुदाय का कितना रोल रहा मैम? अब आप यही देखिए कि जो कि आपने कहा कि शाम को आना, और मुझे थोड़ी दिक्कत है शाम को गाड़ी चलाने में, जी। तो ये मेरा परिवार है जो मुझे लेकर के आया ना, जी। है ना, जी। तो साक्षात है। जी। बहुत अच्छी बात है कि आपका हाँ, परिवार हमेशा आपके साथ और इस नहीं, यदि तरीके से परिवार आपका। सहयोग ना करे तो जी। कोई नहीं बढ़ सकता। जी। मैम एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? सच्चाई और सफाई। कभी किसी को खुश करने के लिए कुछ मत लिखिएगा। जिस दिन आपने किसी को खुश करने के लिए कुछ लिखना शुरू कर दिया, आपकी जो है सरस्वती मैया आपसे रूठ जाएगी। वो लिखिएगा जो सच लगता है ना। फिर चाहे वो कितना भी कड़वा हो, लिख दीजिए, है ना। एक माहिया और भी जो है सुनाती हूँ, जो मुझे लगा कड़वा है, लेकिन अब मुझे वही सही लिखा लगा तो मैंने वही लिखा। मैंने कभी अपने जो है भावनाओं से कभी भी जो है विश्वासघात नहीं किया। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ तो मैंने जो है उसमें लिखा कि वो दिल में उतर गए, बातों घातों से वो दिल से उतर गए। तो लिखिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपके यहाँ जमा रहेगा। निकाल दीजिए सब, पहुँच जाने दीजिए समाज तक कि आपको दर्द हो रहा है दर्द तो कहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सबको हक है हर अपनी बात रखने आप का, अपनी अपनी बात बात रखिए और कहने का। सच्चाई से रखिए, कुछ भी मत डरिए, लिखिए। आप मैम सिंगिंग बहुत अच्छी करती हैं। जी। सिंगिंग बहुत अच्छी अरे करती हैं आप। मैं जी। धन्यवाद। मैम आपने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं, हाँ, तो हाँ, जब आपको पहला सम्मान मिला, तो हाँ। आपकी जो खुशी थी,
वो किस तरीके से आपने उसको एक्सप्रेस किया और किसके साथ वो जाके आपने बाँटी? शिवानी, जी। पहला सम्मान मुझे साहित्य के लिए नहीं मिला। पहला सम्मान मुझे वरिष्ठ नागरिक सम्मान मिला था, उस समय मुश्किल से 30 साल की थी। ओह! और यस। मुझे वरिष्ठ नागरिक सम्मान मिला था, जबकि मैं वरिष्ठ जन में दी नहीं नहीं आई थी। आप। लेकिन क्या है कि मैं शुरू से ही थोड़ी सोशल वर्कर थी, नाना का असर था मेरे ऊपर। तो हमारा कॉलोनी नया-नया बना हुआ था, तो चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे हमारे पार्क की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, जी, सीधे जो है हम लोग नगर निगम पहुँच जाते थे जी, हम, और उनसे कहते थे कि आज शाम तक तो लगा ही दो, नहीं तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो वो हमारा कार्यक्षेत्र बना, और जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है महिला मोर्चा जो होता है, उसमें मुझे पदाधिकारी गोमती नगर से बनाया गया। काफ़ी पुरानी बात है। फिर वो मुझे राजनीति बहुत नहीं समझ में आई, और मन साहित्यकार था, इसलिए मैं साहित्य की तरफ मुड़ गई। और पहला सम्मान वो था। जी। हाँ। तो चलिए मैंने उसको अपने बच्चों के साथ ही तो बाँटेंगे। उस समय मेरे दोनों बच्चे ही मेरे साथ अच्छा, रहते थे। हमारे पतिदेव बाहर जो है नौकरी पे रहते थे, तो घर में मैं और मेरी दोनों बेटियाँ रहती थी। तो मैंने उन्हीं के साथ जो है साझा की थी खुशी। अच्छा। मैम आपकी एक लघु कथा है या किताब है स्वर्ण चषक, जो हाइगा कौन सी? विधा में लिखी है। स्वर्ण स्वर्ण चषक। चषक, हाँ, हाँ, जी, हाँ, 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 हाँ। जो हाइगा विधा में है, हाँ, उसके हाँ। बारे में थोड़ी आप। हाइगा। जी, हाइगा क्या होता है? जैसे कोई एक दृश्य है, जी, अब उस दृश्य को देख कर के आपको उसको एक्सप्लेन करना है, उस दृश्य को। और वो कैसे जो है उसको उसकी व्याख्या करेंगे, तो हाइकू में व्याख्या करेंगे, है ना? तो किसी हाइगा की चित्र पे व्याख्या को। हाइगा कहते हैं। हाँ, जब कोई हाइकू चित्र पे लिखा जाए तो उसको हाइगा हाइगा, कहते हैं, जी, है ना? तो ये जो है मैंने ये जो किताब है मेरी स्वर्ण चषक, अभी भारत में हाइगा की किसी की कॉफ़ी टेबल बुक या एकल पुस्तक नहीं आई है। मेरी जो है भारत में ये पहली पुस्तक है हाइगा पे जी, जो आई है, ये जी। है। मैम मुंशी छत्रधारी लाल हम्म, है, जो आत्मकथा है, हम्म। तो उसके बारे में क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी? ज़रूर। मुंशी छत्रधारी लाल, ये आप जो है हमारे पूज्य नाना जी थे। जी, एक नहीं, दो दो बार जो है जेल में गए थे, नैनी जेल में उनको रखा गया था। और जब नैनी जेल में रखा गया था तो उन्होंने जो है उनको किसी के सौजन्य से एक कॉपी मिल गई थी और पेंसिल भी मिल गई थी। तो जी, कॉपी पेंसिल से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो है मतलब जीवनी ही लिख दी। अच्छा, वो घसीटा राइटिंग में थी, हम तो नहीं पढ़ पाते। लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी थी, शारदा वर्मा। जी, तो उन्होंने चाहा कि उनके पापा की जो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसी की जो यात्रा है, तो वो जो है बाद में सभी को पता चले, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में रीराइट किया, हम लोग पढ़ सके। फिर जब मुझे मिली और मैं अपनी माँ के नाम से प्रकाशन खोला, तो मुझे लगा कि न्याय नहीं होगा यदि मैं अपने नाना की जीवनी ना लिखूं। तो जीवनी थोड़ी लिखी हुई थी, थोड़े मेरे जो है उसमें संस्मरण हैं अपने नाना के प्रति, अपनी मम्मी के प्रति, और उनकी पूरी जो है वो आत्मकथा है जो मैंने लिखी है। जी, मतलब मैंने लिखी क्या, उन्होंने लिखी है, बस उसको मैंने किताब में परिवर्तित कर दिया जी, है। और आपने हाँ, समाज और में। वो जो है वो जी, मतलब उसकी वजह से सभी को जो है जी, प्रेरणा तो मिलती है, देशभक्ति सभी में जगती जगती जी, किसी जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो है जी, आप जीवनी पढ़ें, जी, और उससे एक संदेश जाता है कि अपना देश सबसे पहले है, जी, परिवार बाद में हाँ, है। जी। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं हम्म, पाकिस्तान और भारत के केस हम्म, में। हम्म। जी। मैम आपकी एक कविता है यायावर आखर। कविता, हाँ हाँ, जी, यायावर आखर। यायावर आखर। उसकी भी एक कहानी है, समझ लीजिए कि जो ये कविता की किताब है। तो मैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले में लखनऊ में कम रह पाती हूँ। जी, एक बार कैसा ऐसा हुआ कि जनवरी के शुरू में ही प्रोग्राम था, मैं बाहर गई थी।
लौट के आई तो वो 10 तारीख हो गई थी। जी 10 नहीं, 12-13 तारीख थी। जी और 14 जनवरी को मेरी छोटी बेटी का जो है बर्थडे होता है। मैं कोई गिफ्ट ही नहीं ला पाई थी। जी तो उस बीच में मैंने जितनी जो है कविताएं लिखी थी, स्टाफ को बुलाया, बोला कि मुझे जो है शाम तक ये सारी जो है बुक फॉर्म में चाहिए, जल्दी से ले करके। और जिस बेटी की फोटो थी उससे कहा कि तेरी कोई फोटो है, मुझे चाहिए। तो उसको समझ में नहीं आया, उसने फोटो दी अपनी, जी और मैंने वही जो है कवर पेज पे डाली और वो किताब बना दी। जी और इसकी बर्थडे वाले दिन जो है इसको गिफ्ट दी। तो यायावर आखर जो है जी और मैं घुमक्कड़ भी बहुत हूँ। तो मुझे लगा कि ये मुझे सारे जितने अक्षर हैं से घूमते फिरते ही तो मिले हैं। एक जी जगह रहती कूक मंडूक बन करके तो मैं नहीं कविताएं या कुछ भी नहीं लिख पाती। जी तो वो यायावर आखर हो गया। मैम, जो हमारे अभी नए लेखक हैं जिन्होंने भी हाल में लिखना शुरू किया है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि जिससे वो अपने लेखन को और बेहतर कर सकें? नहीं, बस ये है कि जो है आप विधाएं सीखिए। जी हमारे जो है सनातन विधाएं बहुत अच्छी हैं। जी उनमें यदि आप अपने भाव गूंथ करके लिखेंगे तो कालजयी हो जाएंगे। जी और यदि मुक्त छंद वगैरह में फंसे रहेंगे तो कालजयी नहीं होंगे। जी तो सीखिए, आगे बढ़िए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं अभी भी सीख रही हूँ। जी आज भी रोज एक नई विधा सीखती हूँ, रोज एक नया छंद सीखती हूँ। जी चलिए। मैम, जैसा कि आपने कहा कि आपको शाम में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो अगर आप आज्ञा करें तो मैं कुछ हाँ थोड़ा हाँ सा पूछ लूँ? हाँ, बोलिए। जी, जैसे मैम आपने कहा था कि जो उरा पुस्तक है आपकी, वो आपने बेटी के नाम पे रखी है, हाँ हाँ, तो इसका कोई खास जुड़ाव या कोई खास रीज़न रहा? मैंने आपको उसी समय बताया था कि मेरी ओके बेटी मैम। की शादी थी। अच्छा, शादी। शादी पे मैंने जी वो किताब बनाई थी और सारे बारातियों को दी थी। जी और बाद में भी डिमांड आई थी कि ऐसा गिफ्ट कभी नहीं मिला। सबको पसंद आया। सबको पसंद आई। जी, चलिए मैम, आपने कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत धन्यवाद बहन, आपने धन्यवाद। इतना समय दिया, मुझे बुलाया, धन्यवाद। सम्मान दिया। बातों घातों से वो दिल से उतर